आज हम कुछ डिफरेंट रेसिपी ट्राई करने वाले हैं, जैसे कि ये चना दाल के फरे। ये चना दाल से बनाए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में। हल्का फुल्का सा नाश्ता है ये। आप चाहो तो इन्हें नाश्ते के रूप में या फिर बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हो। ये हाई प्रोटीन नाश्ता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम चना दाल से ये फरे बनाने वाले हैं। तो पहले हमें चना दाल को भिगोकर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 कटोरी के करीब मैंने चना दाल ले ली है। आप चाहो तो इन्हें मूंग दाल से भी बना सकते हो या फिर मिक्स दाल से भी बना सकते हो, यानी कि अलग अलग दालों को भिगो कर रख कर आप इन्हें बना सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दाल को अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके बाद में हम जितनी दाल ली है उसका डबल यहाँ पर पानी डाल देंगे इसमें। इसे भिगोकर छोड़ना है हमें 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो 4 से 5 घंटे के अंदर ही ये फूल जाएगी, या फिर आप इसे ओवरनाइट भिगोकर रख सकते हो। तो आप देख सकते हो चना दाल भीगकर यानी फूलकर पूरी डबल हो चुकी है और ये अच्छी तरह 5 घंटे में अच्छी तरह फूल जाती है। इस तरह दबा कर देखिएगा नाखून से, अगर टूट जाए तो मतलब ये अच्छी तरह फूल गई है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पानी छानकर हमें अलग कर देना है। ये रेसिपी हम बना रहे हैं तो इसमें पानी बिल्कुल भी चना दाल में नहीं डालना है पीसते समय। तो इसे अच्छी तरह छन्नी में हम छान लेंगे दाल को। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चना दाल ली थी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो यहाँ पर आप 2 कटोरी का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दाल जो है फूल कर डबल हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका पानी निकलने देंगे और यहाँ पर एक मिक्सी जार ले लेंगे। मिक्सी जार में हम यहाँ पर ये दाल को जो हमने पानी निकाल कर रखा था इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। और आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ डाल सकते हो, फ्लेवर डाल सकते हो इसमें। जैसे कि मैं डाल रही हूँ 2 से 3 कली लहसुन की, और आप अदरक भी डाल सकते हो इसमें, उसका भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और 2 बारीक हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। आधी चम्मच डाल देंगे नमक और आधी चम्मच ही डाल देंगे जीरा। बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देंगे हम। अगर आपको और तीखा चटपटा खाना पसंद हो तो आप इसकी जगह और मसाले भी इसमें ऐड कर सकते हो चटपटे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल रही हूँ ताकि खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट आए। अब यहाँ पर इसको दरदरा पीसना है और पीसते समय बिल्कुल भी यहाँ पर पानी नहीं डालना है इसमें, नहीं तो ये गीली हो जाएगी। तो हमें गीला इसका पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है, हल्का सा इसे इस तरह से रहने देना है। हल्का दरदरा इसे पीसकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे एक कटोरे में निकाल कर रख लेंगे। अगर आप यहाँ पर हरी धनिया डालना चाहो तो हरी धनिया डाल सकते हो, चिली फ्लेक्स डालना चाहो तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। तो इसे साइड में रख देंगे। अब इसके लिए हमें आटा गूँथ कर तैयार करना है।